हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप चौहान और ये है आपका अपना प्यारा सा चैनल कैमो क्लासेस। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, ठोस अवस्था। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। जो हमारा हिंदी मीडियम में होगा। किसमें होगा? हिंदी मीडियम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस की कि हमारे ठोस क्या होते हैं। बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं कि जैसे चेयर हो गई, मेज हो गई, ठीक है, कार हो गई, फैन हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। मतलब द्रव और गैस की कंपैरिजन में ठोस चीजें हमारे आसपास ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? सब कुछ ठोस के बारे में। हमने ठोस के बारे में कुछ पॉइंट लिखे हैं, 3 पॉइंट। पहले इनको पढ़ते हैं, बाद में अपने इसके बारे में सामान्य विलक्षण जो हमारे होंगे किसके ठोस अवस्था के, उसको स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट फर्स्ट। ठोस वे पदार्थ है जिनका निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है। इसमें बोला कि ठोस हमारे वो पदार्थ होंगे जिनका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा, और आकार भी क्या होगा? निश्चित होगा। ये आपने सबने 11th क्लास में पढ़ाई होगा। चलिए फिर भी एक बार और बता देता हूँ मैं। निश्चित आयतन का मतलब होता है कि अभी मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इसको मैं किसी भी जगह पे रखता हूँ, मैंने इसको यहीं पे रख दिया, ठीक है, तो इसका जो आयतन होगा वो निश्चित होगा, वो चेंज नहीं होगा। आकार, ये मार्कर है, इसका आकार भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, ये भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गतिज आणविक मॉडल के संदर्भ में, इसने कहा कि अगर गतिज आणविक मॉडल के संदर्भ में देखते हैं तो ठोस में उनके घटक कणों का नियमित क्रम होता है। उसने बोला कि तुम्हारे ठोस होंगे में जो घटक कण होंगे उनका क्या होगा? नियमित क्रम होगा। अभी जो हमारे पास घटक कण होंगे, ये घटक कण क्या होते हैं? ये होंगे हमारे पास, हो सकते हैं कोई भी अणु, परमाणु या आयन। क्या हो सकता है? अणु, परमाणु या आयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठोस कठोर होते हैं। इसने क्या बोला कि ठोस हमारे क्या होंगे? कठोर होंगे। हाँ, बिल्कुल कठोर होंगे। इसको प्रेस होगा, यानी कि इनकम्प्रेसिबल भी होगा और कठोर भी होगा। और भारी बल के अधीन होने पर अपना आकार बनाए रखता है। जैसे हम इसमें कोई भारी बल लगाएंगे, ये अपने आकार को अधीन बनाए रखेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलिए, ये पॉइंट हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को पढ़ते हैं। बच्चों, आपने मैटर पढ़ा होगा 11th क्लास में। क्या पढ़ा होगा? मैटर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पदार्थ। पदार्थ की हमारी 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। कितनी? 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? एक होगी ठोस, एक होगी द्रव, एक होगी गैस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार में इनको रिपीट करा देता हूँ। ठीक है, देखो, जो मेरे पास सॉलिड्स होते हैं ना, उनकी, इसको हमने इसमें रखा हमारे पास ये एक सॉलिड होता है, कोई भी, मतलब इसको आइस क्यूब मान सकते हैं, कोई भी आइस का टुकड़ा, फिर बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में देखो, लिक्विड को हमने, इसका मतलब हमने इसमें क्या लिया? हमारे पास वाटर हो गया, मतलब पानी हो गया। ठीक है, ये हमारे पास गैस के कुछ कण होंगे। आपने पढ़ा होगा जो सॉलिड होते हैं ना, उनका जो आयतन होता है वो क्या होगा? निश्चित होगा। आकार भी क्या होगा? निश्चित होगा। लेकिन लिक्विड का जो आयतन होगा वो तो क्या होगा? निश्चित होगा, लेकिन आकार क्या होगा? अनिश्चित होगा। बात करते हैं गैस की। गैस का आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होगा। अब इनके बीच में देखो, इन दोनों के बीच में, जैसे इसको देखते हैं, इनके बीच में मतलब कहीं पे भी आपको ना गैप नजर नहीं आ रहा होगा, मतलब स्पेस जो होगा इनके बीच का बहुत ही कम होगा। इनके बीच में स्पेस क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, इनके बीच में तो बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इनके लिए एक लाइन है हमारे पास, क्या? ताप और दाब की दी गई निश्चित परिस्थितियों में, ताप और दाब की दी गई निश्चित परिस्थितियों में, यानी कि अगर हमको ताप और दाब दिया गया हो, उसी को निश्चित परिस्थिति में क्या करेंगे? किसी पदार्थ इनमें से, किसी पदार्थ की इनमें से क्या होगा? कौन सी अवस्था अधिक स्थायी होगी? कि ये मेरे पास जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होगा, इनमें से कौन सी अवस्था क्या होगी? स्थायी होगी, यानी कि स्टेबल होगी। ये डिपेंड करता है दो विरोधी कारकों के सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? दो विरोधी कारकों के सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करेगा। वो मेरे दो विरोधी कारक कौन से होंगे? एक होगा अंतर आणविक बल, एक होगा उसमें ऊर्जा।
क्या होगा, अंतर आणविक बल एक होगा, उसमें ऊर्जा, ये अंतर आणविक बल क्या होगा, उसमें ऊर्जा क्या होगा अभी बताऊंगा। इनको इंग्लिश में बोलते हैं अंतर आणविक बल को इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, और उसमें ऊर्जा को बोलता है थर्मल एनर्जी। क्लियर। तो हम बात कर रहे थे अंतराणिक बल और उसमें ऊर्जा की, किसकी, अंतराणिक बल और उसमें ऊर्जा की। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं कि पॉइंट, अंतराणिक बलों की अवयवी कणों को समीप रखने की प्रवृत्ति होती है। इसने बोला कि जो हमारे अंतराणिक बल होते हैं, ये जो हमारे पास कुछ अवयवी कण होते हैं, इनको समीप रखने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि इनको एक दूसरे के पास रखने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये जो अवयवी कण होंगे क्या होंगे, अणु, परमाणु या आयन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, उसमें ऊर्जा का क्या काम होता है, उसमें ऊर्जा जिसकी प्रवृत्ति उनकी गति ऊर्जा बढ़ाकर पृथक रखने की होती है। उसने बोला कि उसमें ऊर्जा वाली वो होगी जिसकी प्रवृत्ति क्या होगी, इनकी गति बढ़ाकर उनको अलग रखने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पर्याप्त निम्न तापमान पर उसमें ऊर्जा निम्न होती है। इसने कहा कि हमारे पास जो पर्याप्त तापमान होता है क्या वो निम्न होगा, उस पे उसमें ऊर्जा भी क्या होगी, निम्न होगी, और अंतर आणविक बल उन्हें इतना समीप कर देते हैं, और जो हमारे पास कुछ अंतर आणविक बल होंगे वो उन्हें क्या करेंगे, बहुत ही ज्यादा समीप कर देंगे कि वे एक दूसरे के साथ क्या जाएंगे, चिपक जाते हैं और निश्चित स्थितियां अध्यासित कर लेते हैं और एक फिक्स पोजीशन बना लेते हैं वहां पर, और पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है। जो हमारा पदार्थ होगा किसमें रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा। ठीक है, चलिए पॉइंट क्लियर हो चुके। नेक्स्ट बात करते हैं ठोस अवस्था के अभिलक्षणिक गुणधर्म। अब किसके कुछ हमारे पास गुण होंगे वो पढ़ेंगे, किसके, ठोस अवस्था के, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, ठोस निश्चित द्रव्यमान आयतन एवं आकार के होते हैं। इसने बोला कि जो हमारे ठोस होंगे वो क्या होंगे, निश्चित द्रव्यमान के होंगे, निश्चित आयतन के होंगे और निश्चित आकार के होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर आणविक दूरियां लघु, लघु माने कम, यानी कि शॉर्ट होते हैं, कि इनके बीच की जो अंतर आणविक दूरियां होंगी वो क्या होंगी, बहुत ज्यादा कम होंगी। नेक्स्ट, अंतर आणविक बल प्रबल होगा, और इनके बीच का जो अंतर आणविक बल होगा जो उसके अंदर लगता है, यानी कि उसके अंदर वाला, किसके, सॉलिड के बीच का, यानी कि उसके अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, यानी कि अणु, परमाणु या आयन के बीच का जो बल होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, अयनिक कणों की स्थितियां निश्चित होती है और यह कण केवल अपने माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। इसने बोला कि जो हमारे अवयवी कण होंगे उनकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी, यानी कि फिक्स रहेगी पोजीशन, और अपने ही माध्य पर क्या करेंगे, चारों ओर क्या करेंगे, दोलन करते रहेंगे, मतलब उससे बाहर भागे अपने माध्य पर क्या करते रहेंगे, दोलन करते रहेंगे, अपनी फिक्स पोजीशन पे क्या करते रहेंगे, दोलन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिटी और कठोर होते हैं। एसिडिटी का मतलब होता है इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इसको जैसे प्रेस करूंगा ना तो प्रेस नहीं होगा, ये हमारे पास क्या होगा, सॉलिड होगा, इसको प्रेस नहीं कर सकते, यानी इसको इसलिए क्या बोला है, हमारे पास क्या होंगे, इनकम्प्रेसिबल होंगे और कठोर होंगे, यानी कि क्या होंगे, ठोस होंगे, क्या होंगे, कठोर, यानी कि ठोस होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड, कठोर को क्या बोलते हैं, रिजिड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे सॉलिड होंगे। ठीक है, अब सॉलिड को हमने कितने टाइप से क्लासिफाई किया, यानी कि इसका वर्गीकरण हमने कैसे किया। तो हम बात करते हैं ठोसों का वर्गीकरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। चलिए बात करते हैं ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित क्रम की प्रवृत्ति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया। इसमें बोला कि जो हमारे ठोस होंगे उनके जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण का मतलब अणु, परमाणु या आयन, उनमें उपस्थित क्रम की प्रवृत्ति के आधार पर इनके जो हमारे अवयवी कण के जो क्रम होंगे उनकी उपस्थिति के आधार पर इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले होगा क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा होगा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं अमोर्फस सॉलिड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस की। चलिए पहले देखते हैं कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये होते क्या है। ठीक है, इनको आप कैसे पहचानोगे। देखो अभी दो बच्चे हमारे पास, एक बच्चा आलसी होता है, एक बच्चा वो होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी आलस नहीं होता। अभी मैंने दो बच्चे लिए और जो हमारा रूम होता है, ठीक है, इस रूम में हमने क्या किया, मैंने उनको बोला कि
इसकी बुल रूम के अंदर फुटबॉल लगानी है कुछ, ठीक है। उस बच्चे ने क्या किया, फुटबॉल उठाई और एक एक बॉल रखता गया, बॉल ऊपर बॉल रखता गया, ऐसे उसने छिपा और हमारा क्या करते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। एक बच्चा है जिसने बॉल उठाई, ऐसे उठा के रूम के अंदर फेंक दी, बॉल उठाई ऐसे उठा के रूम के अंदर फेंक दी। अब हम देखते क्या कि जिस बच्चे ने बॉल को पैटर्न से लगाया, यानी कि एक बॉल लगाई, उसका जो कमरा देखने को अच्छा, हमें बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अच्छा लगेगा देखने में वो। और क्या हुआ कि उसमें एक उपस्थित होगा क्या, क्रम, यानी कि एक ऑर्डर में होंगी, वो सभी बॉल लगे होंगी एक ऑर्डर में होंगी, लेकिन जो बॉल उठा के ऐसे फेंकी उसमें क्या होगा, कुछ कुछ देखने में ऐसी होंगी, और जो एक क्रम में लगाई वो हमारी बॉल देखने में कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है क्रिस्टलीय ठोस का और अक्रिस्टलीय ठोस का, ठीक है। अभी हमारे इसके कुछ एग्जांपल होंगे, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, ZnS हो गया। देखिए चलिए सीधा भी पड़ता है क्रिस्टलीय ठोस की, वह ठोस जिनके आयनिक कण यानी कि परमाणु अणु या आयन एक निश्चित ज्यामिति में उपस्थित होते हैं, यानी कि क्या होंगे, निश्चित ज्यामिति में क्या होंगे, उपस्थित होंगे, ये व्यवस्थित रहते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। एग्जांपल NaCl हो गया, KCl हो गया, ZnS हो गया, फिर और भी हमारे एग्जांपल हो सकते हैं। डायमंड ले लो, डायमंड में हमारा एक एग्जांपल हो सकता है क्रिस्टलीय ठोस का। बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस की, वह ठोस जिनके अयनिक कण एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं रहते, यानी कि जो अयनिक होंगे एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते। देखो कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, बोल कहीं पे स्पेस ज्यादा है, कहीं पे स्पेस कम है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा, इसके अंदर क्या होगा, इक्वल स्पेस होगा। एग्जांपल ले लो कांच, रबड़, प्लास्टिक, जिसे भी या फिर और सभी जितने भी पॉलीमर्स होंगे हमारे, या फिर स्टार्च वगैरह, जिसे भी क्या होंगे, अमोर्फस सॉलिड्स में आते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट डिफरेंस की, कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके बीच में क्या अंतर होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, क्या अंतर होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घप्राची अवस्था होती है, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर, क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है, जैसे बॉल को सीरियल वाइज लगाएंगे, यानी कि बॉल रखेंगे, बॉल के ऊपर बॉल, तो उसमें क्या होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बनेगा, क्या बनेगा आपका, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। और इसमें क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस में लघुप्राची व्यवस्था होती है, जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसमें जो इसमें हमारा ऑर्डर तो फॉलो होगा, यानी कि बॉल तो लगेगी लेकिन एक शॉर्ट टाइम तक, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये विषमदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि विषमदैशिक प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक, क्या होगा, एन आइसोट्रोपिक, यानी कि जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी इन डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। ये हमारे क्या होंगे, समदैशिक प्रवृत्ति होंगे, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि सभी डायरेक्शन की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, यानी कि भौतिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, इसमें क्या होंगे, अलग अलग होंगे। चलिए देखते हैं ऐसे कैसे। देखो हमारे पास कोई यहाँ पे एक क्रिस्टल बना हुआ है, ठीक है। देखिए अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं या इस डायरेक्शन में देखते हैं, तो इसकी जो फिजिकल गुण होंगे, इसकी जो भौतिक अवस्था होगी, जो भौतिक गुण होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ से देखेंगे तो इसका भौतिक गुण क्या होगा, अलग अलग होगा, यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनका गलनांक क्या होगा, निश्चित होगा, इनका गलनांक क्या होगा, निश्चित होगा, इनका गलनांक क्या होगा, निश्चित होगा। नेक्स्ट, ये वास्तविक हो सकते हैं, यानी कि ट्रू सॉलिड्स, इनको ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। हमारे क्या होते हैं, आभासी ठोस होते हैं या अतिशीतित द्रव भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव। इसका मतलब क्या होता है, सुपर कोल्ड लिक्विड, क्या बोलते हैं इनको, सुपर कोल्ड लिक्विड। इनको सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों बोला गया, क्योंकि देखो इसमें हमारे कांच वगैरह होते हैं, ठीक है, और कांच के पास टेंडेंसी होती है हल्का हल्का बहने की। अभी नहीं, 50-100 साल बाद आपके आसपास कोई भी मकान होगा, ठीक है, घर होगा, उसमें क्या होगा, उसमें जो उसकी विंडो होगी, ठीक है, उसमें अगर कांच वगैरह लगा होगा, यानी कि ग्लास, तो वो क्या होगा, अगर वो काफी पुराना मकान होगा, 50-100 साल पुराना, ठीक है, तो उसका जो कंच होगा ना, वो क्या होगा, ऊपर की साइड थोड़ा बारीक होगा और नीचे साइड क्या होगा, हल्का सा
मोटा होगा, क्योंकि उसके पास टेंडेंसी होती है हल्का हल्का बहने की। जैसे लिक्विड बहता है ना, बहुत लिक्विड की टेंडेंसी इसके पास भी बहने की होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, आभासी का मतलब क्या होता है, सुडो सॉलिड्स, क्या बोलते हैं, सुडो सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट इनकी गलत ऊष्मा क्या होगी, निश्चित होगी, इनकी गलत ऊष्मा क्या होगी, अनिश्चित होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, उसको हमारे क्या होंगे, क्वार्ट्ज, हीरा, जिंक, NaCl। इसके एग्जांपल क्या होंगे, कांच, प्लास्टिक, स्टार्च होंगे। ठीक है, ये हमारे सभी क्या होंगे इसके एग्जांपल होंगे। आज इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे जो हमारे पास ये क्रिस्टल के ठोस होते हैं। ठीक है, इनके वर्गीकरण की, कि हमारे कितने प्रकार के होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।